नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। पूरा बिहार झारखंड मां दुर्गा के रंग में रंगा हुआ है। आज महानवमी के मौके पर मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। पंडालों में हवन और कन्या पूजन किया गया। न्यूज 18 के संग आप भी कीजिए मां दुर्गा के दिव्य दर्शन। हम आपको दिखाएंगे पंडालों से सीधी तस्वीरें। तो झारखंड में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर है। महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की आराधना की जा रही है। महानवमी पर कन्या पूजन की भी परंपरा है। जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवरदास ने पूरे परिवार के साथ कन्या पूजा किया। भालूबासा के शीतला माता मंदिर में उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की। इस मौके पर रघुवरदास ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी। वहीं जमशेदपुर के कदमा स्थित आवास पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी पत्नी के साथ 9 कन्याओं की पूजा की। इधर राजधानी रांची के जैप वन में मां की अनोखी भक्ति देखने को मिली। यहां शक्ति की भक्ति के साथ शस्त्रों की पूजा अर्चना की गई। वहीं देवघर में आम लोगों के साथ ही किन्नरों की भी भक्ति दिखाई दी। खुशहाली के साथ कोरोना के विपदा से बचने के लिए किन्नरों ने विशेष पूजा अर्चना की। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अविनाश इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ संजय सिन्हा जुड़े हुए हैं और धनबाद से संजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और दुर्गा पूजा के 9वें दिन किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं? कितनी रौनक है आज? मारवाड़ी भवन स्थित सत्य अमर लोक पूजा समिति के प्रांगण में हूं और ये बताने की जरूरत नहीं, आज नवमी का दिन है और लोग अपने घर से मां के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। सामने मां दुर्गा विराजमान है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भव्य और आकर्षक मूर्ति हर किसी के लिए, जो लोग, जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं बड़ी संख्या में, लगातार अगर हम कहें तो भीड़ है वो कहीं ना कहीं जो कोरोना गाइडलाइन को लेकर जो बातें हो रही थी उससे उलट आप कह सकते हैं कि लोग अब घरों से निकलकर मां से आशीर्वाद लेने के लिए, मां से ये मनोकामना करने के लिए पहुंचे हैं कि अगली बार जब मां आप आना तो ये कोरोना का कोई बंधन ना हो, कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से नाश हो जाए और लोग खुले दिल से, खुले आसमान के नीचे आपके दर्शन करने आ सके। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, जो पंडाल का निर्माण भी किया गया है, क्योंकि इस बार भव्यता आपको नहीं दिखेगी कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से जो पहले से ही जिला प्रशासन और सरकार ने आदेश दे रखे हैं, लेकिन ये गोल्डन स्वरूप पूरे पंडाल में अगर आप देखें तो ये सुनहला आपको स्वरूप देखने को मिलेगा। और अंदर जो मां विराजमान है उनके साथ जो आज के युवा हैं, खासकर हम कहें, वो सेल्फी का दौर चलता है और हर कोई को ये सोचता है कि जो पंडाल, जिस पंडाल में पहुंचे हैं मां के दर्शन के साथ साथ उस पूजा पंडाल के साथ एक एक सेल्फी हो जाए, परिवार के साथ सेल्फी हो जाए, क्योंकि इन्हीं लम्हों को अपने मोबाइल में कैद करते हुए इस पूजा के रंग को और बढ़ाना है। लोग लगातार इस पूजा पंडाल की ओर आ रहे हैं और आपको अलग अलग पूजा पंडालों में अलग अलग तरह की कहीं ना कहीं कुछ नए चीज देखने को मिल जाएंगे। यही राजधानी रांची के अलग अलग पंडालों की तस्वीर है। इस वक्त अगर आप देखें लोगों को किस तरह से दूर रखना है, जो सोशल डिस्टेंसिंग जो सरकार की तरफ से कहे गए हैं कोरोना गाइडलाइन। मारवाड़ी भवन के अगर पंडाल की भव्यता की बात करें तो अविनाश, वाकई जितनी भी छूट दी गई है उसमें बेहतर करने की कोशिश की गई है। हमारे साथ ओसीसी बांग्ला दुर्गा पूजा पंडाल से संजय सिन्हा जुड़े हुए हैं। संजय, अगर बात दुर्गा पूजा की हो और बंगाल की बात ना हो तो ऐसा लगता है कि दुर्गा पूजा अधूरी है, यानी कि दुर्गा पूजा की भव्यता वाकई बंगाल में ही देखने को मिलती है। और आप इस वक्त बांग्ला दुर्गा पूजा पंडाल से हैं, वहां पर किस तरह की रौनक देख पा रहे हैं और क्या कुछ तस्वीरें हैं, कितना उत्साह दिख रहा है श्रद्धालुओं में? बिल्कुल अलीम, भक्ति और
कह सकते हैं कि भक्ति और सतर्कता दोनों का संगम अगर देखना हो तो संगम आप ओसीसी क्लब जो है, जो बांग्ला समाज की ओर से यहाँ से पूजा की जाती है, वो नज़ारा आप देख सकते हैं कि हाँ माँ दुर्गा की भव्य यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। और एक जो आप सोचते हैं कि जब तक माँ दुर्गा पंडाल में विराजमान रहती हैं तब तक गीत और संगीत का जो कार्यक्रम चलता है ढोल नगाड़े के साथ, वो आप देख सकते हैं कि ओसीसी क्लब में वहाँ पर किया भी जा रहा है। और समझ जाइए कि सप्ताह में नवरात्रि के 9 दिन जब तक माँ विराजमान रहेंगी इसी तरह ढोल नगाड़े से माँ का स्वागत होता रहेगा। और समझ जाइए कि यहाँ पर प्रशासन सरकार की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन के तहत यहाँ पर चूँकि खुला मैदान है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। जो भीड़ आ रही है लोग आराम से यहाँ पर घूम फिर के बाहर निकल जा रहे हैं। ज़्यादातर चेहरों पर आपको मास्क नजर आएगी। और जो लोग आज राजधानी रांची में अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, न्यूज 18 के जरिए आप माँ दुर्गा का ओसीसी क्लब में दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल संजय, यहाँ पर दर्शन किया जा सकता है और भीड़ भी दिखाई दे रही है, भव्यता भी दिखाई दे रही है। हमारे साथ संजय भी इस वक्त जुड़े हुए हैं जो धनबाद से जुड़े हैं। अगर बात धनबाद की करें तो वहां के पूजा पंडालों में किस तरह का आप उत्साह देख पा रहे हैं, किस तरह की रौनक दिखाई दे रही है संजय? धनबाद जिले की अगर बात की जाए तो जो बीसीसीएल के बोनस मिले हैं उसको लेकर बाजारों में जो रौनक थी और उसके बाद मंदिरों में श्रद्धालुओं की रौनक दिख रही है। आप भीड़ में देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों की हुजूम है, यहाँ अभी महाआरती हो रही है। हम धनबाद के हरिना बागान में हैं, ये बीसीसीएल अधिकारियों का कॉलोनी है और यहाँ पर महाआरती अभी हो रही है। और महाआरती में आप देख सकते हैं जो पारंपरिक नगाड़े होते हैं उसके द्वारा भक्ति माहौल किया गया है। और लगातार जो यहाँ आप हर तरफ आपको भीड़ नजर आएगी। अभी जो एक परंपरा चली है कि लोग कैमरे में आप इस हर पल को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो भी तस्वीर आपको यहाँ पर दिखेगी। हर तरफ सेल्फी और तो धनबाद के हरिना बागान दुर्गा पूजा पंडाल में इस वक्त ढोल नगाड़ी की गूंज सुनाई दे रही है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आप इस वक्त धनबाद से देख पा रहे हैं। जी संजय, बीच बीच में कुछ तकनीकी डिस्टर्बेंस है, लेकिन उसके बावजूद ढोल नगाड़ों की आवाज साफ सुनाई दे रही है, तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। तो ये धनबाद की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर पूरी तरह से जो आवाज है वो ढोल नगाड़ों से गूंज रहा है। पूरा माहौल भक्तिमय है। हमारे साथ अविनाश भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संजय सिन्हा भी जुड़े हुए हैं जो रांची से हैं। अगर बात करें अविनाश मारवाड़ी भवन की, तो वहां पर भीड़ काफी दिख रही है। असल में जितनी भी छूट दी गई है उसके हिसाब से पंडाल की भव्यता साफ झलक रही है और पंडाल के अंदर जो श्रद्धालु, जो भक्त पहुंच रहे हैं उनके अंदर उत्साह भी दिख रहा है। थोड़ी बहुत दिक्कत सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस को लेकर है, लेकिन चूंकि पिछले साल दुर्गा पूजा नहीं मनाया गया था और इस साल लोग मना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइंस पर आस्था और खुशी भारी पड़ रही है। संक्रमण पर पूरी तरह से आस्था भारी है और माँ का जब आगमन हो तो कोई कैसे अपने घर पर बैठ सकता है। ये वो तस्वीर है जो लगातार जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, इस बात को प्रमाणित करने के लिए है कि किस तरह से जो लोगों की भीड़ है, महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, युवाओं की बात करें, बड़े बुजुर्ग की बात करें, हर कोई अपने घर से निकल के सीधे अपने नज़दीक के जो पूजा पंडाल हैं, जो माँ दुर्गा के मंदिर हैं, वहां तक पहुंचना चाहता है ताकि कहीं वो पीछे ना रह जाए। क्योंकि पिछली बार आपने सही कहा कि पिछली बार जो कोरोना गाइडलाइन को लेकर जिस तरह से पाबंदियां थी उसके बनिस्बत अगर इस बार की बात करें तो थोड़ी छूट है। ये बात सही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, बचना है, क्योंकि अभी संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच माँ के दर्शन भी करने हैं। माँ से बहुत सारी मनोकामनाएं हैं लोगों के, अपने परिवार से जुड़ी हुई। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपने एजुकेशन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो माँ के ही शरण में आकर वो अपनी बात रखते हैं। इसलिए माँ जब सामने हो तो कोई कभी भी अपने घर में
बैठ नहीं सकता है, अपने पाँव को रोक नहीं सकता है। और ये लगातार जो श्रद्धालु और श्रद्धालुओं की जो भीड़ हर एक पंडाल में, अगर राजधानी रांची के अलग अलग पंडालों की भी बात करें, जो जानकारी आ रही है और हम लगातार न्यूज़ 18 के माध्यम से अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि अगर आप घर से नहीं निकल पाए हैं तो आप न्यूज़ 18 के माध्यम से अलग अलग पूजा पंडाल को देख सकते हैं। इस वक्त जो सामने पूजा पंडाल है ये मारवाड़ी भवन सत्य अमरलोक पूजा समिति। आप यहाँ बहुत बार आए होंगे, आपने इससे पहले भी बहुत बार यहाँ आकर मत्था टेका होगा, माँ के दर्शन किए होंगे। आज अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हम तस्वीरों के माध्यम से उन सारे तस्वीरों को, उन खुशियों को, जो लम्हे हैं इस वक्त, उसे आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप घर बैठे भी इस पूजा का बिल्कुल अविनाश, मारवाड़ी भवन की तो तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें ओसीसी क्लब की तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। संजय, क्या ये माना जाए कि दवाओं का दौर जारी है और मां के दरबार में भीड़ इसलिए भी है क्योंकि दुआओं की भी जरूरत है? के पहुंचने तक आपको एक चलते हुए अवस्था में रहना, कहीं पर भी ठहरना नहीं है। अलीम जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके की भीड़ और जिस तरीके की आस्था दिखाई दे रही है, लोग ये समझते हैं कि मां की दुआएं ही हैं जो अब कोरोना से मुक्ति दिला सकती हैं। दवाओं का दौर तो चल ही रहा है। तो ये ओसीसी बांग्ला दुर्गा पूजा पंडाल की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम। रांची की ये तस्वीरें हैं। हमारे साथ धनबाद से संजय गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। संजय, अगर बात करें धनबाद की तो आप जहां पर मौजूद थे वहां पर ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी और ये ढोल नगाड़ों की गूंज जो थी वो कुछ तकनीकी खामियों की वजह से सुन नहीं पाए, लेकिन अब हम चाहेंगे कि आप तस्वीरों को भी दिखाएं और जो उत्साह है वो भी दिखाएं। अब जो है सो महाआरती और महाआरती में इस तरीके से भीड़ है कि हम लोगों को भी उस जगह तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है, लेकिन जो भक्ति है वो लोगों में उमड़ चुकी है। आज रामनवमी का अंतिम दिन है, महानवमी है और महानवमी में लोग आज घरों से अधिक निकले हैं। यही कारण है कि हर एक पूरा पंडालों में ये भीड़ दिख रही है। प्रशासन के अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। अधिकारी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो यहाँ पर स्थानीय थाना के लोग हैं वो भी आए हुए हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन अपनी सुरक्षा भी दे रही है और साथ ही साथ लोग जो हैं तो यहाँ पर भक्ति पे सराबोर भी हो रही है। चलिए बिल्कुल एक बार फिर से हम ओसीसी बांग्ला दुर्गा पूजा क्लब का रुख करते हैं, जहां पर संजय गुप्ता हमारे साथ, संजय सिन्हा भी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ अविनाश भी जुड़े हुए हैं। अविनाश, लोगों में तो उत्साह है, शायद इसलिए लोग कोरोना को भूल गए हैं, लेकिन बात अगर इंतजामों की करें तो क्या इस तरह के इंतजामात वहां किए गए हैं? क्या इस तरह की व्यवस्था है कि कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा सके? जरूर पूजा समिति की तरफ से इस तरह की व्यवस्था की गई है, चाहे वो पुलिस प्रशासन के सहयोग के साथ कहें या फिर अगर अपने वॉलंटियर्स के साथ कहें। और जो भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है अलीम, ये अगर आप कल तक की बात करें, देखिए दो तीन चीजें स्पष्ट हैं जी। जो महाअष्टमी के जो लोग उपवास करते हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं, तब तक लोग घर से बाहर निकलकर दूसरे पूजा पंडालों तक नहीं पहुंच पाते हैं, एक पंडाल से दूसरे पंडाल तक नहीं जा पाते हैं। आज का जो दिन है, आज का दिन खास है, नवमी है। आज लोगों ने कल जो फास्टिंग किए थे, आज हवन के साथ जो है अब लोग बाहर के जो व्यंजन हैं, अलग अलग जो लजीज व्यंजन हैं जिनके स्टॉल लगे हुए हैं, उसका भी वो लुत्फ उठा सकते हैं। इसलिए ये भीड़ आज ये देखने को मिल रही है और कल भी दशमी के दिन भी, विजयदशमी के दिन भी ये इसी तरह की भीड़ देखने का अनुमान है, क्योंकि कल बहुत सारे ऐसे पूजा पंडाल होते हैं जो ट्रेडिशनल, जिनकी परंपरा रही है वो तो उनके यहाँ मूर्ति का विसर्जन जरूर हो जाता है, लेकिन बाकी जितने पूजा पंडाल हैं वहाँ कल विसर्जन नहीं होने की भी सूचना आ रही है। तो ये जो भीड़ है वो देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि 2 दिनों से जो लोग लगातार पूजा अर्चना में व्यस्त थे, अपने घर पर जिन लोगों ने कलश रखकर पूजा अर्चना की थी वो घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो अब वो माँ के दर्शन के लिए निकले हैं अलग अलग पूजा पंडालों में। अविनाश, अगर संभव हो तो कुछ लोगों से अगर आप बात कर सके तो बात करें कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं
और किस तरह का उत्साह है उनमें। 1 साल बाद दुर्गा पूजा मनाने का मौका मिला है, क्या मनोकामना लेकर मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। जरूर आप बहुत दिन बाद, मुझे लगता है कि पिछले बार भी आप नहीं घूमी होंगी, इस बार कैसा लग रहा है और माँ से क्या मनोकामना कर रहे हैं? कि पिछले बार ऐसा ना हो, इससे ज्यादा अच्छा हो। क्या तैयारियां हैं, कहाँ कहाँ आप गई? बस यही मेन रोड बकरी बाजार। 2 जगह पैदल ही? नहीं, बाइक से घूम रही हैं। हाँ। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि लोग आज घूमने के लिए निकले हैं, बहुत सारे जो युवा हैं वो सेल्फी ले रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। दीदी ये बताइए, बहुत देर से आप सेल्फी ले रही हैं, नहीं, इस बार थोड़ा बताइए कि कहाँ कहाँ घूमी हैं, क्या अभी कहीं नहीं घूमे हैं, सिर्फ RR स्पोर्टिंग क्लब घूम के आ रहे हैं यहाँ पे अभी। RR स्पोर्टिंग क्लब। और कहाँ कहाँ जाना है? और 1-2 घर यहाँ पे घूम लेंगे। और घूमेंगे। हम्म, मास्क लगा रही है कि नहीं? लगा रहे हैं। कोई फोटो खिंचवाते समय उतार दी? हाँ, खिंचवाते समय उतार रही है। कहाँ से आई हैं चलिए, आप? यानी कि लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन उत्साह ऐसा है कि लोग मास्क भी भूल जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल जा रहे हैं। हालांकि भूलना नहीं चाहिए। हमारे साथ संजय सिन्हा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, OCC क्लब से इस वक्त मौजूद है, जो वहां की तस्वीरें दिखा पाएंगे। संजय, हम चाहेंगे कि आप वहां की और तस्वीरें दिखाएं और साथ ही लोगों से बात करें कि 1 साल बाद मौका मिला है दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करने का, तो कितना उत्साह है, क्या उनकी मनोकामनाएं हैं जो वो मां से मांगना चाहते हैं। बिल्कुल अलीम, हम आपसे कुछ लोगों से बात करेंगे कि पिछले साल जो कुछ लोगों की कसक रह गई थी बाकी, वो इस बार पूरा करने के लिए निकले हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं। आप लोग इस बार दुर्गा पूजा घूमने निकले हैं, पिछले साल नहीं घूम पाए थे, क्या कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, इस बार पिछले साल की अपेक्षा बहुत ही अच्छा लग रहा है। छोटा ही हो लेकिन बहुत खूबसूरत है। देखिए, छोटा ही हो लेकिन माँ का दर्शन करने के लिए निकलेंगे। बाहर में गोद में बच्चा है और देख लीजिए कि नजरें व्याकुल हैं माँ के दर्शन के लिए। क्या कहेंगे? छोटा है लेकिन अच्छा लग रहा है। चलिए, यानी कि चलिए संजय, छोटा है पंडाल लेकिन अच्छा लग रहा है, तो हम उन लोगों को भी इस पंडाल का दर्शन करवा देते हैं, उन लोगों की भी इस पंडाल की तस्वीरें दिखा देते हैं जो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, घर पर बैठे रहना चाहते हैं और न्यूज़ 18 उनको दर्शन कराना चाहता है, तो आप उसको दिखाएं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर OCC क्लब में माँ दुर्गा का जो दर्शन है, जो लोग घर से आज बाहर नहीं निकल रहे हैं, OCC बांग्ला क्लब दुर्गा पूजा समिति में माँ का दिव्य दर्शन न्यूज़ 18 के जरिए कर सकते हैं। और जैसा कि अली मैंने आपको बताया कि भक्ति और सतर्कता का संगम का नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से पंडाल यानी इस बार छोटा बनाया गया पिछले साल की तुलना में, हालांकि पिछले साल तो पंडाल बनाया भी नहीं गया था। और OCC क्लब हर साल किसी थीम बेस पर पूजा करता है। थीम बेस मतलब हर साल ये दिखाने की कोशिश होती है ये छोटानागपुर के कल्चर को, यहाँ की परंपराओं को, और कोई मैसेज देने की कोशिश होती है। लेकिन इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया है। अगर ऐसा होगा तो भीड़ ज़्यादा उमड़ेगी, लिहाजा इन सब से बचने की कोशिश की गई है। और सरकार की जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर चूँकि मैदान का आकार काफ़ी बड़ा है, लिहाजा भीड़ यहाँ पर खड़ी नहीं हो पा रही है। जो लोग भी आ रहे हैं उन्हें चलते फिरते यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि जब भी भीड़ यहाँ खड़ी होगी, एक कह सकते हैं कि भीड़ के अनियंत्रित होने का एक चांस रहता है। लिहाजा वॉलंटियर मैदान में यहाँ उतरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस मूर्तिकार ने इस मूर्ति को बनाया है, खुद वो भी पहुँचे हुए हैं, लोगों से रिएक्शन ले रहे हैं कि भाई हमारी बनाई प्रतिमा कैसी है। तो समझ लीजिए कि जब एक मूर्तिकार अपनी बनाई प्रतिमा का फीडबैक लेता है, लोगों से जानने की कोशिश करता है, तो मुझे कितनी खुशी होती होगी उन्हें। अजय कुमार पाल जी ने ये प्रतिमा माँ की बनाई है और समझ जाइए कि उन्होंने रांची के तमाम बड़े पूजा पंडालों के यहाँ प्रतिमा बनाई है। और यहाँ पर समझ जाइए कि आज नवमी के दिन सबसे बड़ी खासियत जो राजधानी रांची की होती है, वो खासियत ये होती है कि सप्तमी अष्टमी 2 दिन शहर यानी शहर के लोग घूमते हैं रांची में, लेकिन जो नवमी का दिन होता है रांची के तमाम ग्रामीण के गांव के लोग पहुंच रहे हैं, और जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको न्यूज़ 18 अच्छे और जो बड़े पंडाल हैं, कोशिश ये होती है कि हर पंडाल के दर्शन हम कराएं, लेकिन कुछ एक पंडालों को हम शामिल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।